हेलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए सब बोलिए। साहिब। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। गुरुजी मैं आपका वीडियो आप लिंक जो भेजा था उसको मैंने पूरा देख लिया है। कितने देखे? हाँ मतलब 15-20 दिन से मैं लगातार दिन रात जब तक सोता नहीं रात को तब तक भी देखता हूँ, दिन में पूरा देखता रहता हूँ, सुनता हूँ। बाप रे। लेकिन गुरुदेव एक प्रश्न था, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। गुरुदेव ये जो सार सबका धुन है तो ये मुझे थोड़ा डाउट ये हो रहा है कि आप कहते हैं कि वीडियो देखते जाओ सुनते जाओ तो अपने आप प्राप्त होता है। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो कुछ जब तक मैं काम नहीं बंद करता हूँ तब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है गुरुदेव। तो मुझे थोड़ा डर सा लगता है कि क्या मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, कि परमात्मा की कृपा नहीं हो रही मुझ पर अभी। ऐसा लगता है। क्योंकि मैं बहुत थोड़ा परेशान रहता हूँ, दिमाग थोड़ा टेंशन में रहता है। परिस्थिति है जो टेंशन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, शायद उस विचार की वजह से नहीं आ पा रहा है, सुनाई दे रहा है। तो आप मैं सोच शायद आपकी दया कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद परमात्मा दया करे। बात बराबर है। कैसा है कि परमात्मा तो सबके पास ही है। हाँ जी, बराबर। हाँ जी। ये तो कण कण में है, ऐसा कहते हैं ना हम। तो फिर हमारे अंदर भी बाहर भी है, हर जगह है, आकाश में है, दाएं है बाएं है, हमारे खचाखच भरा है ना परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं, आदि अनादि, यानी वो सबसे पहले वही था और अभी भी वही है। सर्वप्रथम वही है और अभी भी वही है, आदि अनादि। और अनंत, अनंत किसको कहते हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ जी। और ऐसा भी उसका एक अर्थ होता अनंत का कि अनंत काल से है वो। हाँ जी। यानी कब उसकी शुरुआत हुई वो भी मालूम नहीं। हाँ जी। प्रकट तो है वो, लेकिन कब से हो, उसका स्टार्ट कब है वो भी मालूम नहीं। इसलिए उसको आदि अनादि। और अनंत का मतलब यही होता है कि सर्वव्यापी। उसका अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत काल से, काल के दायरे में भी अनंत का ये हम कह सकते हैं कि अनंत काल से है। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर वो कोई काल के दायरे में, समय के दायरे में नहीं आ सकता ना, उसको माप नहीं सकते हम, इसलिए अनंत है। और दूसरा एक अनंत का ऐसा भी अर्थ है कि एकदम सूक्ष्मति सूक्ष्म है, हाँ जी। उसको भी हम अनंत कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए और एक शब्द दिया है कि सर्वव्यापी। उसने सर्व सभी को व्याप्त किया है, फिर हमारे पूरे 35 लाख ब्रह्मांड भी क्यों ना हो। हाँ जी। यानी वो परमात्मा इतना बड़ा है, वो तो अनंत है, उसका तो कोई छोर तो नहीं लगता, पहले वाला भी नहीं आखिरी वाला भी नहीं, उसका अनंत है और सर्वव्यापी है। उसने सबको व्याप्त किया है। हाँ जी। और आदि अनादि क्यों कहते कि वो अजन्मा है, यानी उसका जन्म ही नहीं हुआ है, यानी अजन्मा है। जैसे हम जन्मते हैं ना कि मैं फलाना फलाना 20 वर्ष से हूँ, मेरी उम्र अभी 50 साल है, मेरी 60 साल है, तो हमारा एक तय हो गया कि मैं 60 साल से हूँ, मेरे 60 साल पूर्व मेरा जन्म हुआ। बराबर। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है ना, हाँ जी। तो उसका तो कोई जन्म नहीं हुआ। तो हो गया अनंत भी, सर्वव्यापी भी, और वो एक ही है। हाँ जी। अभी अनंत में क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, अभी अनंत माने कि एक से ज्यादा। एक से ज्यादा जो होता है उसको अनेक कहते हैं, अनेक, अनंत नहीं कहते। इसलिए अनंत का मतलब क्या होता है, उसका मोज माप नहीं हो सकता, ये भी एक अर्थ होता है। और अनंत, अनंत काल वो भी होता है। तो अनंत में 2-4 शब्द समाये, उसके अर्थ समाये, तो वो समझ में लेना।
और वो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। परमात्मा के दो नहीं हो सकते, बराबर। हाँ जी। और परमात्मा परिपूर्ण है, वो स्वयं क्या है, पूर्ण है, संपूर्ण है। हाँ उसमें जी। हम समाये गए तो वो पूर्ण हो जाएगा, या हम उसके अंदर नहीं है तो अपूर्ण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ भी डालो तो भी वो पूर्ण है, उसमें से कुछ भी निकालो तो भी वो पूर्ण है, यानी अपूर्ण नहीं है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, संपूर्ण है और एक ही है, बराबर। और वो जो हम क्या कहते हैं, परमात्मा को शब्द स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी। यानी एक ध्वनि है वो, और वो जो ध्वनि है वो कैसी चल रही, निरंतर चल रही, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जो ध्वनि चल रही है ना परमात्मा की, वो निरंतर है, यानी उसमें अंतर नहीं पड़ती। जैसे हम बोल रहे थे, इसमें अंतर पड़ता है ना, कहीं हम रुकते हैं, हर एक शब्द बोलते हैं तो उसके बीच में एक सूक्ष्म 0.0 कुछ तो भी एक गैप भी रहता है, लेकिन वैसा परमात्मा में गैप नहीं, निरंतर। और उसका ही कहते हैं अखंडित, यानी परमात्मा कैसा अखंडित है, उसमें कहीं भी खंड भी नहीं है। हाँ जी। तो ये किसको लागू पड़ता है, ये ध्वनि को ही लागू पड़ता है ना। साउंड कोई भी, साउंड ऐसी वस्तु हो सकती है ना, दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। कोई बोलते जैसे ओमकार का, ओमकार है परमात्मा, तो ओम ओम करे या ओम सुने, तो उसमें भी रुकावट है ना। अ उ म एंड, अ से शुरुआत हो गई, उ बीच में है, और म का एंड हो गया, ओम ओम ओम। इसमें भी अंतर है, अखंड नहीं है। या ज्योति स्वरूप कहो, ज्योति स्वरूप परमात्मा कहे तो क्या है, ज्योत हमें दिखती है, हाँ जी, हाँ जी। उसी शब्द अंदर दिखती है या बाहर दिखती है, ऐसा समझो। कोई बोलते हैं ना कि नहीं परमात्मा ज्योति स्वरूप है, मैंने ज्योति का दर्शन कर लिए, तो सरासर गलत है। कैसा, तो देखो, एक देखने वाले आप हो गए और एक ज्योत हो गई, दो हो गए, तो फिर किसने देखा ज्योत को, ज्योत को किसने देखा। हाँ बोलो। हमारा बचपन से ही प्रयास था कि परमात्मा के दर्शन करूं, परमात्मा कैसा होता है क्या नहीं। मैं बचपन से यही हमारी इच्छा, 20 साल हो गया मैंने नाम भी लिया था और भजन भी करता था, और उसके बाद यही बताया गया था जिसके पास ज्योति और नाग होता वही पूर्ण संत होता है। मुझे ऐसे बताया गया था। मैं सिमरन करता था, 2-2, 3-3 घंटे बैठता था, क्योंकि जब तक शरीर में कोई तकलीफ होता है, डॉक्टर दवाई देता है, खा के उस दवाई से आराम होता है, तभी विश्वास होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं गुरुजी अब आपसे क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ, मानसिक भी, आर्थिक भी, हर तरह से परेशानी, और जगह जगह पे धोखा खाता रहा, ठोकर खाता रहा। गुरु का मतलब होता है, गुरु हमेशा कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे 20 साल हो गया, ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ। लेकिन एक दिन मैं यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ हमेशा कि हाँ शब्द क्या होता है, नाद क्या होता है, सार शब्द क्या होता है, मतलब ऐसे प्यास रहती है जो ढूंढता रहता हूँ मैं जगह जगह। लेकिन एक दिन मैं अचानक ये आपका वीडियो में देखा, ये सार शब्द की ध्वनि है। मैं तुरंत उसको ऑन करके लगा के सुना, उसी दिन से मैं वीडियो देखता रहा। फिर एक दिन मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक दिया, आपने नमस्ते किया, तो आपने सारा वीडियो भेजा, मैं वो सारा देखता रहा। अभी ऑनलाइन जो हो जाता है वो भी मैं देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। मैं 1-2 दिन मुझे आभास हुआ, धुन सुनाई दिया, लेकिन बीच में अचानक ऐसा लग रहा है कि अब जब तक मैं कान चाहे जरा सा ही बंद करूँ तभी वो आता है। और मतलब कभी ऐसा नहीं जैसे हमारे गुरु ने बताया था कि पहले कीड़े मकोड़े की आवाज आएगी, घंटे, शंख, नाद, फिर वो 5 शब्द का धुन सुनाई देगा। और ऐसा कुछ नहीं है, बस एक हल्की सीटी जैसी लगातार मुझे यही सुनाई देती है। मैं कान बंद करता हूँ तब, और अगर शांत जगह में जाता हूँ कहीं तब भी वैसे ही। पर आप जैसे बता रहे हैं उस तरह मुझे हो नहीं रहा। मैं सोचा शायद गुरु जी का आशीर्वाद ले लूं तो शायद कुछ दया कर दें। तो देखो ना, मैं वही बता रहा हूँ
देखो कैसा होता है, अब जब हम कान बंद करते हैं ना तो हम प्रकृति में चले जाते हैं, काल के अंदर चले जाते हैं, प्रकृति के अंदर ही चले जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर देखो अभी आप ही बोलेंगे कि आप तो अभी कहा कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी हो तो सर्वव्यापी है, तो ठीक है, आप बाहर की बात कर रहे हैं तो मैं अंदर की बात कर रहा हूं, तो मेरा क्या गलती है? आप ही बोले कि परमात्मा अगर सर्वव्यापी है, अंदर भी है बाहर है, तो मैं अंदर झांकता हूं, तो फिर परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा है ना, मैं अभी यही कहा कि लोग कोई बोलते हैं कि आपको ज्योति की प्राप्त हो जाएगी, जो देखने के बाद आपको वही परमात्मा होता है, वो देखना माने ही हमारा जन्म का, मनुष्य जन्म का सार्थक हो गया, परमात्मा को हमने देख लिया। लेकिन यहाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि एक ज्योत होती है और देखने वाला होता है। हाँ जी, दो हो जाते हैं। दो हो जाते हैं तो परमात्मा तो एक ही है। चलो वो भी छोड़ दो, आपने कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दी, आपको ध्वनि ही सुनाई दे रही है, बराबर। अभी यहाँ देखो, वो हो गया कान का विषय। जैसा ये जो आपने ज्योति देखी, वो हो गया आंख का विषय, बराबर। हाँ जी। अंदर वाली, चाहे तो अंदर वाली आंख बोले, बाहर वाली भी ज्योति देखी आपने तो आंखों से देखी, अंदर में ज्योति देखी तो भी अंदर वाले आंख से देखे। जैसे हम सपना तो देखते हैं ना, वहां हमारी जागृत वाली आंख कहाँ खुली रहती है, वो तो बंद ही हो रहती है ना। लेकिन हम तो सपना तो पूरा स्पष्ट देखते हैं ना, तो फिर वो कौन सी आंख होती है? तो अंदर वाली आंख होती है। वो तो कितना सहज बात है। तो ऐसा ही अगर हमने ज्योति भी देखी तो अंदर वाली आंखों से देखी, तो वो अगर ज्योत परमात्मा है और ये आंखों से हमने देखी, चाहे वो अंदर वाली आंख, बराबर, तो आंख बड़ी हो गई, परमात्मा छोटा हो गया। और आंख का क्या है? आंख ये तो इंद्रिय है ना। हाँ जी, हाँ जी। चाहे बाह्य इंद्रिय हो, अंदर वाली इंद्रिय हो, इस इंद्रियों से अगर, प्रकृति वाली इंद्रियों से अगर हम परमात्मा को देखने लगेंगे या परमात्मा दिखाई देने लगेगा, तो प्रकृति बड़ी हो गई, ये इंद्रिय बड़े हो गए, ये शरीर बड़ा हो गया ना फिर उससे, कि इससे हमने देखा। वैसा ही आप जो भी कहते हैं, आपके गुरु ने कहा कि बीच में आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी, तो शंख तो प्रकृति में भी है, इसलिए तो उसको शंख वाली ध्वनि का नाम दे दिए ना। लेकिन प्रकृति में तो हर जो वस्तु है वो तो नष्ट वाली है ना, तो शंख थोड़ी अजर अमर है क्या? शंकर वाली ध्वनि भी सुन ली तो नाम भी तो प्रकृति है ना, तो प्राकृतिक नाम माने वो नष्ट होने वाला है, असत्य है, मिथ्या है, कल्पना है, माया है, यही आ गए ना। फिर शंख की ध्वनि लो, बिना की ध्वनि लो, बिना नाम भी देखो ना, नाम भी वैसे ही दिया है ना, प्रकृति वाले नाम है ना। बिना तो प्रकृति में, इसलिए बिना हमको मालूम है, बांसुरी भी हमें मालूम है, बराबर। हाँ जी, परमात्मा तो अनाम है। हाँ, और आप अंदर में जो भी आप बोले ना कि मैं कान बंद करता हूं तो वो सुनता हूं, तो अंदर वाली कान आपकी सुन रही है वो, तो आ गए ना फिर कानों का विषय, बराबर के नहीं। लेकिन ये जो परमात्मा वाली जो धुन है ना, इसमें थोड़ी वैशिष्टता अलग है। उसमें क्या वैशिष्ट्य है, क्या अलगपना है? क्योंकि वो कान दबाने पर भी सुनाई देती है और बगैर कान दबाने से भी सुनाई देती है, यानी ऑल इन वन। यानी अंदर वाले, अगर आप बोले कि मैं कान दबाता हूं तो भी धुन मुझे सुनाई देती है, उसका मतलब क्या हुआ? वो आप अंदर वाले कान से सुन रहे हो, इसलिए वो सत्य ध्वनि नहीं है, परमात्मा की ध्वनि नहीं है, बराबर। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है ना, तो फिर अंदर भी वह धुन सुनाई देनी चाहिए और बाहर भी सुनाई देनी चाहिए। उसके लिए इंद्रियों का विषय आना ही नहीं चाहिए।
ये सार शब्द वाली जो ध्वनि होती है उसके लिए कानों का बिल्कुल विषय नहीं होता, ना अंदर वाला कान ना बाहर वाला कान। लेकिन प्रकृति में क्या होता है, एक तो सुनाई हमको वो परमात्मा की, या आप बोले ना कि वो जो धुन आप सुन रहे हैं कान दबा के, फिर उसके लिए आपको कान दबाने पड़ते हैं और अंदर वाला जो आपका कान है, अंदर वाला इंद्रिय है, उससे आप सुनते हो बराबर। लेकिन कान छोड़ने पर आपको सुनाई नहीं देता। हाँ जी। तो वो इंद्रियों के अधीन आ गए ना वो अंदर वाली धुन। अगर वो कोई बाहर वाली धुन है, समझो हम मोबाइल पे गाना लगाए, कान बंद करे तो मोबाइल का गाना नहीं हमको सुनाई देने लगेगा ना, क्योंकि वो कान का विषय हो गया, वो बाह्य कान का विषय हो गया। तो परमात्मा ना अंदर वाले कान का विषय है ना बाहर वाला कान का विषय है, तो उसके लिए कानों का विषय ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा कानों का बिल्कुल विषय नहीं है, फिर अंदर वाला कान हो या बाहर वाला कान हो। तो आप जो भी सुनते हो कान बंद करके, अगर आपको जो धुन सुनाई देती है तो वह प्रकृति वाली ध्वनि है, प्राकृतिक ध्वनि है, काल वाली ध्वनि है, ब्रह्मांडी ध्वनि है, आकाश तत्व वाली ध्वनि है, वगैरह वगैरह वगैरह। और बाकी तो आपको तो मालूम है, शंख वाली ध्वनि वो तो नाम ही प्राकृतिक है, तो उसमें तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं। वो प्राकृतिक तो प्राकृतिक ही होती है, नष्ट होने वाली होती है, असत्य होती है, कल्पना वाली होती है। तो आए समझ में। इसीलिए सार शब्द का क्यों महत्व दिया है पर कबीर साहब ने, इसलिए दिया है ना, उसके लिए ये शरीर की आवश्यकता ही होती नहीं है। अबे आप कहे कि मैं तो कान दबाता तो भी वो सुनाई देती है, तो वो सार शब्द वाली धुन नहीं है। ये आपको अभी समझ में आ गया बराबर। ये जो सार शब्द वाली धुन के लिए आपको कोई प्रयास ही करने नहीं पड़ते, ना कानों के द्वारा, ना उसके लिए चमड़ी वाले आंख, ना एक चमड़े वाले कान, या जो नष्ट होने वाले इंद्रिय है। अभी देखो ये इंद्रिय भी क्या है, शरीर है इसलिए इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय हो, अंदर वाले इंद्रिय हो, कर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, या कुछ भी हो, जो भी है शरीर के माध्यम के, अंदर वाले बाहर वाले जो भी कुछ भी हो, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर जो भी प्राप्ति होती है वो प्रकृति वाली प्राप्ति होती है, काल की ही प्राप्ति होती है। और इसीलिए हम कभी भी आनंदित नहीं होते, कभी भी हमको सुख महसूस नहीं होता, या हम कभी भी सुखी नहीं होते। अभी आप ही बोले ना कि मैं 30 बरस से कर रहा हूं, तो नतीजा क्या निकला आज। वास्तविक 30 बरस ये कोई छोटी मोटी बात नहीं ना, बहुत बड़ा एक लंबा ये दायरा है, दौर है। तो क्या मिला फिर उसका रिजल्ट? कुछ नहीं मिला है ना, दुख ही मिला। ऐसा समझो, दुख ही मिला। क्यों? तो प्रकृति दुखालय है, काल क्या दुख देने वाला ही है। तो हमने जो भी आपने प्राप्त किया वो दुख को ही प्राप्त किया ना। वो तो अभी ये हो गया ना, बात इतनी स्पष्ट हो गई ना। क्यों? तो आपने कान दबाए, आंख दबाई, यानी आप अंदर गए। तो देखो, ये जब तक ये बात नहीं मालूम थी ना, कबीर साहब ने जब ये खुलासा नहीं किया था ना, ये राज नहीं खोला था ना, तब तक पूरे दुनिया में जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, या गुरु गद्दिया है, या बड़ी बड़ी संस्था है, तो वह सभी अंदर झांकने को ही कहते थे बराबर। फिर अंदर शांति महसूस हो गई तो फिर बोलते थे कि हाँ यही परमात्मा है। अंदर में आनंद आ गया थोड़ी देर के लिए, हाँ यही परमात्मा है। फिर अंदर में कुछ भी दिखाई देने लगा, हाँ यही परमात्मा है। तो ये बात हो गई। तो कोई कोई क्या करते, श्वासों के ऊपर ध्यान करने को बोलते। श्वास ही देखो, प्रकृति का सबसे लास्ट स्टेज वाला श्वास है बराबर। हमारा शरीर श्वास के ऊपर ही चलता है। श्वास बंद, हमारा शरीर बंद। तो ये जो जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, तो इन्होंने श्वास को ज्यादा मान्यता दी, क्योंकि उनको मालूम है कि श्वास के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
या श्वास के अंदर ही परमात्मा छिपा है, ऐसा ही उन्होंने कह दिए। बराबर। तो उन्होंने क्या कर दिए, चलो ये श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं, अरे यार परमात्मा तो निरंतर है, अखंडित है, लेकिन ये श्वास तो हमारा अखंड खंड में होता है ना, कभी लेना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है, तो ये नहीं। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके बीच में एक गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कुंभक। बराबर। जब हम श्वास छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, और श्वास लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक। लेकिन एक कुंभक भी होता है। कुंभक माने दोनों के बीच में एक ऐसी स्थिति होती है जहां वो श्वास भी छोड़ना नहीं पड़ता और लेना भी नहीं पड़ता, हम स्थिर हो जाते हैं, वो एक पल रहता है। बराबर। वो पल को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसे सभी धर्मों ने वो एक रिजल्ट निकाल दिए कि बस यही परमात्मा होता है, क्योंकि उन्होंने श्वास के ऊपर ही सब कुछ ये कर दिए। तो फिर किसने क्या कर दिए कि वो जो स्थिर होने वाला हमारा अंदर वाला जो स्थिर होता है ना, वो क्षण, वो पल, मैं बोला ना कि श्वास लेते और छोड़ते समय एक जो कुंभक होता है, वो जो एक अवस्था होती है कुंभक वाली अवस्था, तो उसने क्या कहे कि उसने कोई मंत्र भी डाल दिए, किसने सत ऐसा मंत्र डाल दिए कि वो स्थिति में जैसा सत का आवाज हो रहा है वो सुनो, हो गया परमात्मा का आवाज, परमात्मा की धुन। तो कोई बोलता है उसको सत कबीर कहो, तो हो गया फिर परमात्मा का आवाज। बराबर कि नहीं। तो ये जो है ना, ये फंडे। लेकिन देखो आप कितने देर तक वो सत कबीर कह सकते हैं, या सत कह सकते हैं, या कबीर ही कह सकते हैं, या कोई मंत्र कह सकते हैं। ज्यादा तो देर आप श्वास नहीं रुक सकते ना, नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। हो गया क्या खंड, फिर आपका वो शब्द में भी खंड आया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखो, चर्चा में प्रवचन में तो आप बराबर मीठी मीठी बातें करेंगे, अरे हम कहाँ श्वास की बात कर रहे हैं, हम तो श्वास के बीच वाला वो जो स्थिर होने वाला जो क्षण है उसकी बात कर रहे हैं। अरे हाँ, ऐसा क्षणिक परमात्मा होता है, जादूगर जैसा प्रकट हो गया, वो तो साक्षात्कार होगा एक प्रकार का, उसको हम एलाइनमेंट बोल सकते हैं। बराबर कि नहीं। उसको साक्षात्कार कह सकते, आत्मा का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, वो आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है चाहे तो, या जो भी प्राप्ति होगी आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी उसी इसमें। तो देखो सभी जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, या बड़े बड़ी संस्था है, उन्होंने उसके ऊपर जो कुंभक में होता है ना, वो स्थिर बोलते, यही स्थिर परमात्मा है, यही गीता में लिखा है, यही बाइबल में लिखा है, यही कुरान में लिखा है, यही सब में लिखा है। वो जो स्थिर होने वाला है ना, वही असल में परमात्मा है, बस खोज लिए। लेकिन परमात्मा कबीर साहब आए, उन्होंने कहा कि ये ऐसा गलत है, फिर उन्होंने श्वासों के विरुद्ध साक्ष्य, देखो उन्होंने श्वासों के ऊपर भी साक्ष्य लिखी, नहीं लिखी ऐसा नहीं है। तो ये बाकी लोग क्या करते हैं, वही साक्ष्य उठाते हैं। देखो परमात्मा साहब ने सत की बात ऐसी की है, सत कबीर की बात ऐसी की है, श्वासों के बारे में ऐसा ही लिखा है, श्वास लेते वक्त ये कहना है, श्वास छोड़ते वक्त वो कहना है, जब स्थिर श्वास होता है तो उसमें ये कहना है, मन में मन। तो बात तो क्या आ गए ना। फिर ये जो परमात्मा की जो व्याख्या है, आदि अनादि अनंत, एक रस, एक ताल, एक लय, एक सुर, निरंतर, अखंडित और एक सर्वव्यापी, बैठा है कि उसमें मुझे बताओ, कुछ तो भी बैठता है कि ये जो जितना भी मैंने कहा, नहीं बैठता ना। नहीं बैठता। हाँ, तो लेकिन फिर उन्होंने क्या कह दिए, जो भी गुरु कोई ज्योति की बात करता है तो वो कहता है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जैसा एक हाथी होता है ना, हाथी, और चार अंधे लोग जाते हैं, वो उनको हाथी हाथों से वो उनको दिखता है, तो जो भी अंधे ने
वो जो हाथी का पाव को स्पर्श किया ना, तो वो क्या कहता है कि परमात्मा खंबे जैसा है, बराबर। किसी अंधे ने उसका हाथ लग गया कान को, हाथी के कान को, तो क्या बोलता है, हाथी सुपड़े जैसा है। यानी जिसको भी स्पर्श किए बस उसने कह दिए कि परमात्मा ऐसा है। तो यही बात होती है। यानी जो ज्योति की बात करेगा तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा बताता है, बराबर। कोई ओम की बात करता है तो वो ओम की बात बोलेगा, ओम ही ओमकार ही है, ओम स्वरूप ही परमात्मा है। तो हमें यही कहना है। तो ये सब देखा कबीर साहब ने, तो फिर ये बताया कि ये वाक्य में सिर्फ और सिर्फ यही शब्द ही बैठता है। तो देखो अभी ये शब्द सबको प्राप्त हो गया है। अभी चलो आपका यह है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, तो वो भी हो जाएगी। देखो अभी यहाँ इस नतीजे तक तो आ गए। तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि आप वीडियो देखते जाओ, अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कैसा क्या वीडियो देखने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो देखो परमात्मा तो प्रगट ही है, वो तो सबके अंदर बाहर भी है, सर्वव्यापी है ना। लेकिन सर्वव्यापी होने के बावजूद भी आप तो उसकी महसूस नहीं कर सकते ना। आपको महसूस नहीं हो रहा है ना। जब तक आपको महसूस नहीं होता तब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, बराबर है। और जब विश्वास हो जाता है ना, तो फिर आदमी को ये हो जाता है। तो विश्वास क्यों नहीं होता? तो हमने क्या किया होते, अभी समझो आपके 30 साल 40 साल इसमें गए हैं परमात्मा ढूंढने को, तो आपने बहुत सारे गुरु किए होते, बहुत सारी संस्था में आप गए होते हैं, बहुत सारे धर्म का अभ्यास किया होता है, बहुत सारे पंथों के अभ्यास किया होता है। तो फिर परमात्मा के बारे में सभी कुछ अलग अलग करते बोलते हैं ना। देखो कोई भी धर्म हो, वो जो भी धर्म ग्रंथ निकालते हैं तो वो ही उनके अनुसार हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे धर्म ने ही परमात्मा के बारे में सच कहा है, बराबर। और ऐसे सभी धर्म वाले कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमने ही परमात्मा को खोज निकाले है, या उसके बारे में वर्णन किया है। हमारे जैसे वह वर्णन किसने नहीं किया है। हमारे वर्णन वो हमारे जो पहले पूर्वज थे उनको ऐसा मिला, ऊपर से स्रोत से वो आया, फिर उन्होंने लिखा वगैरह वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी बातें, मैं इतना नहीं कहूंगा। तो देखो अगर ऐसा होता तो फिर कोई धर्म को नहीं मानता, फिर ये धर्म छोड़कर लोग दूसरा धर्म करते ना। लेकिन वो जो लिखावट होती है धर्म ग्रंथों की, वो ऐसी होती है कि उसमें वो कहते हैं कि इसमें ही परिपूर्णता है, इसमें हमने पूरा परमात्मा दिखा दिए है, बता दिए है, बाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उनका ही धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, फिर वही वो एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसा समझो। फिर उनको उनका धर्म ही अच्छा लगने लगता है ना। हाँ, लेकिन जब वो दूसरे धर्म का जब अभ्यास करेंगे ना, तब उनको लगेगा अरे यार हमारे धर्म से तो ये श्रेष्ठ है। अगर उन्होंने तीसरे धर्म का अभ्यास किया ना, फिर उन्होंने जो पहले वाले दो धर्म का अभ्यास किया ना, वो गलत लगेगा, ये तीसरा अच्छा लगेगा। फिर चौथे का करे तो चौथा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर धर्म में परिपूर्णता है, इसलिए हर धर्म टिके हुए हैं, बराबर, कोई किस में नहीं जाता। तो यही बात होती है, हर गुरु की भी यही बात होती है। गुरु भी जो बोलता है, उन्होंने जो भी खोज निकाला होता है, या गुरु परंपरा से जो भी चले आता है, या कोई संस्था होती है, उन्होंने समझो कहीं नया कोई तत्वज्ञान लाया है बाजार में, ऐसा समझो कोई नया वस्तु लाया है, नई खोज उनकी हो सके, तो उनका कोई परंपरा नहीं हो, लेकिन कोई तो भी 5-50 साल की परंपरा हो, कोई किसकी 50 साल की हो, तो वो भी जो कोई भी विचार लाते हैं ना, तो वो विचार भी परिपूर्णता उसमें रहती है। तो भी वो धर्म निकालेंगे ना, या पंथ निकालेंगे, या संस्था निकालेंगे ना, बराबर कि नहीं तो कैसे निकालेंगे वो। तो हर इसका अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर सभी धर्म का अभ्यास करें, सभी पंथ का अभ्यास करें,
तो या सभी संस्था का अभ्यास करे या गुरु के परंपरा अनुसार जो भी ये करते हैं उनका अभ्यास करे तो आपको सब में अच्छा ही लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बात होती है, इसलिए कोई किसी का धर्म पंथ छोड़ के इधर उधर नहीं जाता। तो मैं यही बात कहता हूँ कि हम जब ज्यादा गुरु बनाते हैं, ज्यादा संस्था में जाते हैं या ज्यादा धर्म का अभ्यास करते हैं, वो हमारा सब कचरा हो जाता है या खिचड़ी ज्ञान हो जाता है और हम थोड़े संशय में आ जाते हैं। फिर ये धर्म सच्चे, पंथ सच्चे कि मैं सच्चा, तो और मिलता भी कुछ नहीं आखिर में, तो फिर आदमी थोड़ा निराश हो जाता है। बराबर। तो हमें क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, आपको सब वीडियो देखने को क्यों कहता हूँ, जब आप पूरे वीडियो देखते ना तो उसमें जैसे लोगों ने कोई सवाल किए होते फिर मैंने उसके ऊपर जवाब दिए होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके मन का भ्रम धीरे 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 खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है, खत्म होने लगता है। और फिर एक दिन जब पूरा खत्म हो जाता है ना, तो आपके अंदर वाला ही परमात्मा, या उसको बाहर समझो अंदर समझो, वो प्रकट होने लगता है, उसको जगह मिल जाती है। अभी क्या हो गया, हमारे संशय, हमारे श्रद्धा, हमारे भावना, हमारे विचार, हमारे कल्पना या हमारे कोई अरदास या प्रार्थना, इन्होंने क्या किया है, हमारे माइंड के ऊपर कब्जा कर लिए है। हाँ जी, पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिए है, ऐसा समझो। तो इसलिए वो परमात्मा को प्रकट होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, वो सर्वव्यापी होकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी। क्योंकि वो क्या देखता है, भाई तेरी श्रद्धा अगर इसमें ही है ना, ज्योति स्वरूप में है ना, तुझे ज्योति स्वरूप परमात्मा ही अच्छा लग रहा है तो तू ज्योति स्वरूप मान, चलो मेरा क्या है। आखिर में क्या होता है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, भाई अभी तेरी एग्जाम आने वाली है 6 महीने के बाद, तो तू अभ्यास कर, तू ये मूवी मत देख, पिक्चर मत देख, वीडियो मत देख। बराबर। अगर वो चोरी छुप के देखता ही जाएगा तो क्या हो जाए, नतीजा तो परीक्षा में जाएगा तो फेल ही होगा ना, या कम मार्क मिलेंगे ना। हाँ, तो यही बात होती है। तो हमें क्या करना है, अगर उसको ज्यादा मार्क चाहिए तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं देखना, किसी का नहीं सुनना। यानी इसलिए मैं क्या कर, मेरे तो जो भी वीडियो है उसमें तो कोई मैंने धर्म का प्रचार नहीं है, कोई पंथ का प्रचार नहीं है, कोई मैं सब ऐसा समझो कोई श्लोक का आधार नहीं लेता, मैं कोई साक्या का आधार नहीं लेता, कोई शब्द का आधार नहीं लेता, कोई रामायण के आधार नहीं लेता, कोई दोहे का आधार नहीं लेता या धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लेता। तो इससे क्या होता है, मैं जो बात नेचुरली बोलता हूँ और फिर लोगों को समझ में आती है। बराबर। थोड़ा ये हटके, ये परमात्मा अगर आपको चाहना है ना, आपको प्राप्त करना है ना, तो ये धर्म पंथ या गुरु गद्दी या संस्थाएं थोड़ा सा बाजू हटा दो। बराबर। क्योंकि इनका किया ना हमने, ना किया ऐसा नहीं ना, सब धर्मे देखे, सब पंथ देखे, सब धर्म ग्रंथ ढूंढाड़े, सब प्रवचन की सबके सुने, लेकिन नतीजा नहीं निकला ना। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो अभी मेरे लिए कुछ दिन दे दो ना। मैं कितना दिन मांगता हूँ आपसे, 20 दिन मांगता हूँ, 20 दिन में मैं पूरे वीडियो देखो, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। अरे देखो, आप कोई संस्था में जाते हो, आध्यात्मिक संस्था में, या कोई गुरु करते हो, उसके लिए आप 5-5, 10-10 बरस देते हो और उसका नतीजा क्या मिलता है, आखिर में दुख ही मिलता है। अगर आप कुछ आशय से आते हैं ना, तो कोई लोग इतना ये हो जाते हैं ना, 2-4 वीडियो ये जाते हैं और वो सार शब्द बताओ ना हमको, और सार शब्द बताओ ना हमको। अरे भाई, ऐसा मैंने कहा, किसको बोला है कि मुझे फोन करो, मैं सार शब्द फोन पे बताऊंगा। और सार शब्द ये थोड़ी बोलने वाले हो, तो अकह है, अनाम है, अबोल है, वो कोई लिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, दिखने में नहीं आता। तो अभी तो आपको तो सब पता है ना सार शब्द क्या होता है। तो इसके लिए, क्योंकि वो परमात्मा की ओर से आपको प्राप्त होता है। अगर मेरे से अगर प्राप्त होता था तो मैं भी कोई आपको मंत्र तंत्र दे देता, कोई विधि बता देता, तो फिर वो जो गुरु है या कोई संस्था है या कोई धर्म है, तो फिर मेरी और उनकी एक ही तुलना हो जाएगी ना। फिर मेरे और उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं रहेगा।
ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा को आपको सचमुच में प्राप्त करना है ना, तो आपको ये सब छोड़ देना पड़ेगा। कितने दिन तक? 20 दिन तक आप सब छोड़ दो और पूरे के पूरे उतारो। वो जो वीडियो में जो है ना ऑनलाइन वाले, सिर्फ ऑनलाइन वाले, बाकी मत देखो। बाकी तो बहुत सारे वीडियो है, तो आप उसमें अगर जाएंगे तो आप और भ्रांत में जाएंगे। अरे गुरुजी, अरे वो तो आपने वो वीडियो में ऐसा लिखा है। अरे मैंने भाई आपको क्या कहा है? आप बोले ना कि मैं आपके सब वीडियो देखता, तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा। तो सिर्फ ऑनलाइन वाले वीडियो जहां दोनों हम बात कर रहे हैं ना, वही वीडियो देखो। उसमें क्या होता है, वही जो हमारी भ्रांति है ना, जो संशय है ना, वही मैं मिटाने की बात करता हूँ। जब आपके संशय जीरो हो जाते ना, बस परमात्मा का जो कृपा दृष्टि का फ्लो है ना, वो बराबर प्रकट होने लगता है। फिर 24 घंटे हो जाती, थोड़ी दिक्कत आती, बाद में हो जाती है। तो अभी आप बराबर किए, तो अभी आप एक ही काम करो, और कान मत दबाओ, आंख मत दबाओ, कहीं शांत जगह मत बैठो। जैसे काम करते वक्त जो भी आप काम करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जागृत अवस्था में, मैं क्या बोला, देखो ध्यान भी कोई जागृत अवस्था नहीं होती, वो एक अर्ध जागृत अवस्था होती है, बराबर। और एक सपनावस्था में तो उसमें तो पूरा जागृति तो नहीं होती, क्योंकि स्वप्न में हम ऐसा नहीं समझते कि मैं सपना देख रहा हूं, उसमें तो जागृति अवस्था 0 हो जाती है, बराबर। तो ध्यान में हमारी अर्ध जागृति अवस्था होती है। तो इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, हमें पूरी जागृति चाहिए। पूरी जागृति माने क्या? ध्यान में नहीं बैठना, बराबर, कुछ कान नहीं दबाना, यानी शरीर का कोई विषय नहीं लेना। हम जैसे ही काम करते हैं, हंसते खेलते, जो भी हम सुन रहे हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उसमें सिर्फ क्या करते जाना, वो धुन जो चालू है ना हमारे अंदर वाली, जो ये परमात्मा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, अंदर बाहर सर्वव्यापी है, वो कोई अंदर नहीं है तो अंदर जाओ, या बाहर भी नहीं है कि बाहर जाओ, ऐसा नहीं है। परमात्मा ये दोनों के अलग ही है। इसलिए हम क्या बोले कि वो अंदर बाहर, जैसे हवा कैसी है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है कि नहीं? तो हम बाहर वाली हवा, अंदर वाली हवा ऐसा नहीं करते ना, है। जैसे ये आकाश का उदाहरण ले लो, खाली जगह, अंदर भी खाली जगह और बाहर भी खाली जगह है, तो वैसा ही वो परमात्मा है। लेकिन वो जो खाली जगह है, तो उसमें तो आपको क्या महसूस होने वाला है? कुछ महसूस नहीं होता। जैसे आपके अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, क्या महसूस हो रहा है? वो नहीं महसूस होता है ना। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने यही बताया कि ये आपको परमात्मा महसूस होता है, और वो करके दिखाया उन्होंने, इसलिए तो उनको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो राज उन्होंने बता दिया ना परमात्मा का। नहीं तो इसके पहले सभी धर्म ग्रंथ समझो, धर्म पंथ, ये गुरु समझो, ये इन्होंने क्या समझे थे कि परमात्मा सिर्फ है, हवा जैसा है, खाली जगह जैसा है। अभी खाली जगह है समझो, निर्गुण निराकार, तो वो क्या जानने वाली चीज है, बराबर। लेकिन बताते हैं कि है पर कोई जान नहीं बताया ना। परमात्मा सिर्फ है करके है, क्या करना है हमें उससे? लेकिन ऐसा करने से क्या होने वाला है? मैं अगर आप कहीं ये रहने, आपको अगर पास पैसे नहीं है, मैंने कहा अरे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, कोई चिंता की बात नहीं, है। अरे आप बोलेंगे ऐसा कैसा मैं कल्पना करूं कि मेरे पास है? अरे नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूं? अरे है, तू बस तू सोच समझ के चल, बराबर कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। सचमुच में पैसे चाहिए, वैसा ही परमात्मा के बारे में चाहिए ना, कि बस वो खाली जगह उसको परमात्मा बोल दो, हवा को परमात्मा बोल दो, वो परमात्मा निर्गुण निराकार है। यानी वो ऐसे बताते हैं कि वो है, लेकिन वो हम जान नहीं सकते, उसकी महसूस हम नहीं कर सकते, बस वो है, लेकिन है। ये बता दिए गुरु लोगों ने, ये बता दिए। इसको बोलते कि ये आत्मज्ञान हो गया, कि परमात्मा है, बस आत्मज्ञान हो गया। ये बराबर है। हाँ बोलो। वो लोग तो ऐसा विधि बताते थे कि 3 घंटा रोज बैठो, 24 घंटे में 3 घंटा निकालो, जब तक पूरा शरीर आंख के ऊपर तक सुन नहीं होगा, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। मतलब बहुत सारा कष्ट, इतना तो इंसान कभी कर ही नहीं सकता, पूरा शरीर सुन करके फिर ऊपर जाना, देखो इतना कष्ट।
देखो ये कष्ट लेकर जिन्हों लोगों ने ऐसे बैठ बैठ के कष्ट लिए है ना, उनका मानसिक संतुलन देखो। आप कोई डॉक्टर के पास जाओ, उनका ट्रेस चेक करो, उनकी मानसिक अवस्था चेक करो। अरे ये शरीर है, उसकी भी तो भी कैपेसिटी है। अगर उसको आप आध्यात्म के नाम पर उसको क्या बोलते तकलीफ देंगे, तो शरीर को एक दो विद्रोह करेगा ही ना। उसको क्या बोलते हम, मानसिक संतुलन खो जाता है फिर एक दिन नए शरीर का। क्योंकि जो नहीं करना है, बैठा है परमात्मा प्राप्त होगा, बैठो कान दबाते रहो, सुनते रहो, ऐसा करो वो करो। अरे देखो आग भी दबाए ना, कुछ तो भी दिखने वाला ही है, वो तो नेचुरल है। कान दबाए ना, कुछ तो भी सुनने में आने वाला ही है, वो तो नेचुरल है। अरे ये नेचुरल बातें, यानी नैसर्गिक बातें या प्राकृतिक वाली बातें या काल वाली बातें आप हमें दे रहे हो, और वो ये बेचारे शरीर को इतना एक करे खपा रहे हो 4-4 घंटे 5-5 घंटे। और वो तो ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारे गुरुजी तो 18-18 घंटे बैठते थे, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। बोलो अगर 18 घंटे कहने तो आदमी रहेगा क्या? अगर एक जगह स्थिर रहने रह जाएंगे आप, तो आपका क्या? अरे आपके बाद में ये हाथ पांव लूले लंगड़े हो जाएंगे, ये मालूम है आपको? पोलियो जैसे हो जाएंगे, आप कुछ काम के नहीं रहेंगे। क्या परमात्मा ये बोल रहा है ऐसा करो मैं मिल जाऊंगा? इतना कष्ट से मिलता है। अरे यही बात तो परमात्मा कबीर साहब ने कह दी कि परमात्मा ये सहज में मिलता है, यानी ये तरीके से नहीं मिलता, ये प्राकृतिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं मिलता। वो सहज है, यानी उसकी ओर से उसकी मर्जी से वो प्राप्त आपको करता है। बस उसके लिए आप तैयारी करो। तैयारी क्या करना, बस आएगा, इंतजार करो, आएगा। यानी वही पुकार, अंदर से पुकार, आत्मा की पुकार करो, आत्मा की ये करो, तो फिर वो बराबर वो पहचानता है कि नहीं मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। बराबर। यानी मैं जो कहता हूं ना कि तरकीब कि आपके आत्मा वाली जो धुन है ना, ऐसी वैसी जैसी भी हो, उसको सहज सुनने की कोशिश करो। उसके लिए कोई कान मत दबाओ, आंख मत दबाओ, सहज सुनने की कोशिश करो। फिर चाहे वो आए ना आए, लेकिन एक बार आपको मालूम पड़ गया ऐसी ऐसी धुन है, उसके लिए मैंने कैसेट भी बनाई है कि ऐसी धुन होती है आपके अंदर। एक डुप्लीकेट मैंने धुन बनाई ना, उसकी थोड़ी सी 19-20 जैसी वो धुन आपको पहचान के लिए मैंने बताई है, पहचान कैसी होती है वो धुन। बस वही धुन आप क्या करें, काम करते वक्त सुनने की कोशिश करें, जागरूक अवस्था में सुनने की कोशिश करें, तो उसमें सहज में फिर वो आए ना आए। लेकिन देखो आप जैसे कोशिश करेंगे ना, काम भी करते जाएंगे और टटोलते रहेंगे, यार ऐसी धुन आ रही है क्या, ऐसी धुन मुझे कानों के आसपास तो ना, मस्तिष्क के आसपास तो आ रही है क्या नहीं। तो एक दिन ऐसा होता है, उसका दायरा जैसा जैसा बढ़ते लगता, अरे हाँ कल मुझे सुनाई देनी, आज नहीं सुनाई देने। लेकिन फिर अगले दिन क्या होगा, फिर वो 2 घंटे आएगी, फिर 4 घंटे आएगी, फिर ऐसा उसका दायरा, फिर कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन जैसे सहज में आपको ये हो जाएगा ना, उसकी आदत गिर जाएगी ना, तो वैसा ही वो सहज परमात्मा है ना, उसको सब समझता है, फिर वो सहज को सहज प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हम यहाँ अटके हैं, तो उसको वहां से आना पड़ता है हमारे लिए। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सागर बूंद होके हमारे पास आया, तो वही परमात्मा हमारे पास आता है और हमें खींच लेता है। फिर हम उसके जैसे ही वो सहज हो जाते हैं, यानी वो जो धुन है हमारी एकदम समतल हो जाती है, 24 घंटे हो जाती है, निरंतर हो जाती है, अखंडित हो जाती है। इतना सहज फार्मूला है, बराबर। और यही कबीर साहब ने बताया, इसको ही सहज समाधि बोलते हैं और इसको ही सहज योग बोलते हैं। बोलो गुरुजी, जैसे अभी हमें सुनाई नहीं देता, तो जो आप ये डुप्लीकेट धुन बनाए हैं, क्या इसको मोबाइल में लगा के सुन सकते हैं? देखो अभी आपका अभ्यास बहुत ज्यादा हो गया है, आपको धुन कैसी होती है ये समझ में आया है ना। जो मैंने वो डुप्लीकेट धुन क्यों बनाई है, जिसको धुन के बारे में मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, कैसा आवाज होता है वो। अभी कोई लोग बोलते झिंगुर जैसा आवाज। देखो झिंगुर जैसा आवाज, झिंगुर आवाज नहीं कहा, झिंगुर कीड़े का आवाज नहीं, झिंगुर जैसा। जैसा माने क्या, पूरा की 100% वैसा की वैसा नहीं, लगभग क्या बोलते हैं, झिंगुर जैसा आवाज करने लगता है ना, वो स्टॉप नहीं होता,
बराबर, वैसा ही परमात्मा का आवाज होता है, वो निरंतर अखंडित होता है। जैसा वो झिंगुर कीड़ा बसता है ना, तो उसमें गैप नहीं रहता, हालांकि गैप तो आता है, हमको मालूम है, कभी वो बंद भी होता है एक आधा घंटे में वो, लेकिन वो समझाने के लिए कहा है कि झिंगुर जैसा आवाज होता है। एक्चुअली जब हमें वो प्राप्त हो जाता है तो हमें समझता है कि झिंगुर जैसा भी नहीं, थोड़ा अलग ही है, लेकिन झिंगुर वो जो आवाज करता है वो निरंतर करता है, अखंडित करता है ना, तो इसीलिए उसका उदाहरण दिया है। तो लोग क्या करते हैं, वो झिंगुर जैसा आवाज करते हैं ना, वैसा आवाज आना चाहिए, ऐसा नहीं, झिंगुर जैसा। और वो थोड़ा लगता भी है बाद में हमको कि अरे यार वो तो थोड़ा झिंगुर जैसा ही, लेकिन उसको जैसा लगा है, बराबर। हाँ जी, क्योंकि झिंगुर जैसा आवाज करेगा वैसा ही निरंतर अखंडित होगा ना, ये भी बराबर है ना। ऐसे ही आवाज निरंतर अखंडित हो सकते हैं ना, जैसा झिंगुर करता है। तो इसीलिए संतों ने उसका उदाहरण दे दिए है। तो चलो कोई चिंता की बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया कि आपको परमात्मा की प्राप्ति, आपने तो कहा दिए कि मैंने तो सब वीडियो देख लिए है, अभी जो भी कुछ बच्चे होंगे वो भी पूरे देख लो, और ऐसा सहज में वो आवाज सुनने की कोशिश करो। मेरा वो डुप्लीकेट आवाज अभी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता चल गया कि ऐसा आवाज रहता है ना, बस वैसा ही आवाज काम करते वक्त जागृति में सुनने की कोशिश करो। उसको हम सहज में बोलते हैं, सहज में सुनने की कोशिश करो। फिर कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे कोशिश करते रहेंगे, टटोलते रहेंगे ना, जांच करते रहेंगे ना वो आवाज को, थोड़ा ध्यान। तो मैं ध्यान क्यों नहीं बोल, लोग क्या करते हैं ध्यान, फिर आप तो बोले कि ध्यान नहीं करना, आप तो बोले कि ध्यान दो उसके ऊपर। अरे ध्यान का मतलब लोग क्या करते हैं, बैठना, चलो कहीं तो ये बैठना, ऐसा गुरुजी ने कहा है, वो वाला ध्यान नहीं, ध्यान है लक्ष्य देना, टटोलना, थोड़ी जांच करते रह जाना, उसको अनुभव करते जाना कि आ रहा है कि नहीं ऐसा आवाज। तो देखो फिर ऐसा, फिर आवाज सहज में जब उसका दायरा बढ़ते जाएगा, फिर आवाज बढ़ता जाएगा, और सहज में ऐसा ही सहज में कोशिश करना, फिर वो परमात्मा जो सहज आवाज है ना परमात्मा का, ऐसा कि ऐसा वो फिर खींच लेता है। और फिर यही आवाज जो हमको कभी कोई सुनाई देता था, कभी कभी नहीं आता था, तो वही आवाज फिर 24 घंटे फिर निरंतर हो जाता, बस फिर हमारा काम खत्म। फिर हमको परमात्मा ने हमके ऊपर कब्जा कर लिए, बराबर, उसके गोद में हमको बिठा लिए, अभी हमको चिंता नहीं है, बराबर। ये हो जाता क्यों अभी लोग क्या कहते हैं कि आप बोलते हैं कि हमारी सुरती तो जीते जी चली जाती है परमात्मा, वो कैसा समझना। अरे आप जब वो धुन सुनते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है ना परमात्मा आपके साथ में है, यानी आप उसके गोद में हो ना, जीते जी चलते बोलते आप सहज समाधि है ना, ये आप काम भी कर रहे हैं और आपकी सुरती आपके सामने परमात्मा की गोद में बैठी है ना, परमात्मा का आवाज आपको आ रहा है ना, धुन सुनाई दे रहा है ना, उसका मतलब ही आप उसकी गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा और जैसे कभी फ्री टाइम होता है शाम को या सुबह के टाइम बेला बैठे होते हैं, तो मतलब एक सहज होके 10-5 मिनट बैठ सकते हैं, मतलब हाँ सहज में बैठो। उसके लिए कोई ऐसे जैसे हम खाना खाने बैठते हैं मांडी बिंडी करके, ऐसा नहीं, सहज में जैसे मस्त पैकी पाव पसारे, ऐसे हंसते खेलते, कोई गाना सुनते, किसी से गप लगाते या नहीं भी लगाते, तो खुली आंखों से कोई विचार कर रहे हैं, और वो भी हम समझ रहे हैं कि दुना रहे कि नहीं, ऐसा। उसके लिए ज्यादा ये नहीं करना, जितना सहज में ढूंढने की कोशिश करना ना, सहज में जागृति, उसको जागृति बोलते हैं। क्योंकि वो जरा सा सुनाई देता तो ये मतलब अपने आप ही सुरती तुरंत उधर को भाग जाती है, तुरंत उसको पकड़ती है, अगर जरा हल्का सा आता है तो तुरंत वो खींच लेता है। एकदम बराबर है। नए में थोड़ा तकलीफ होगी ना, नए तकलीफ माने वो आएगी नहीं आएगी, सुनाई देगी नहीं देगी, लेकिन हम उसका पीछे लगना माने जागृति में जागृत रह के वो सुनने की कोशिश करते जाना। देखो वो होगा, देखो लाखों लोगों को हो गया ना, वो ऑनलाइन में तो वही तो लोग बताते हैं ना। देखो किस तो वीडियो एकदम छोटे होते हैं, ऐसे तो फिर वीडियो निकाले तो मैंने हजारों के ऊपर जाएंगे वीडियो। वो तो थोड़ी सी बात करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आपके बताए अनुसार धन्यवाद, बस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, इसलिए हम कहते हैं कि लाखों लोगों को प्राप्त हो गए। तो आप भी देखो उनके जैसे ही भी है ना,
जब आपको प्राप्त हो जाएगा फिर आप भी मुझे वापस फोन करेंगे और बताएंगे। अभी तो देखो आपका बराबर चल रहा है, लेकिन आपका इतना ही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि आप कान दबाते हो, तो कान नहीं दबाना, यही कह रहा हूँ। अर्ध जागृति में सुनना ही नहीं, ध्यान करना ही नहीं। ध्यान माने अर्ध जागृति, फुल जागृति में, पूर्ण जागृति। सार शब्द ये क्या है? संपूर्ण जागृति है। सार शब्द क्या है? ये तो हमारी पूर्ण जागृति है। उसको ये जो महाजागृति में हम बोले, महाजागरण है एक प्रकार का। परमात्मा साक्षी मैंने हमारे साथ में जो हम बोलते हैं ना, हमारे संग है ना, तो वह हमारी असल में असली जागृति है। और देखो वो जीते जी हम वो असली जागृति में आ जाते हैं, यानी वो असली जागृति में हम वो ये जागृति भी जो हमारी हम चल रहे बोल रहे हैं ना, ये हमारी प्रकृति वाली जागृति, वो भी हम उसको भी देखते हैं और खुद हम महाजागृति में स्वयं बैठे हुए होते हैं। उसको हम कहते हैं कि परमात्मा की गोद में हम बैठे हुए हैं। देखो फिर ये जागृति लोगों को ये महाजागृति भी मालूम नहीं है। महाजागृति माने ही सार शब्द है, वही परमात्मा है समझ में? हो जाएगा आपको, धीरे धीरे हो जाएगा। आपने बहुत सारा किया है तो अभी आपको ज्यादा समझाने की कोई बात नहीं है, सब आप समझ रहे हैं। होगा जब पूरे संशय जाएंगे, बस परमात्मा को बराबर जगह मिलेगी और आपको खींचेगा। यही धुन आपकी 24 घंटा हो जाएगी। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरुजी, बस आप कृपा करें, दया करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब।